मेरा नाम दुआ अब्बास है और मैं इस वक्त कराची के इलाके मंगोपीर में कायम जजाम के अस्पताल में मौजूद हूँ, जो कि रिवायती अस्पतालों से काफ़ी मुनफरिद है। ये अस्पताल जो है 1886 में इस अस्पताल की बुनियाद जो है वो डॉक्टर लुत्फ़ ने रखी थी, जिसे बाद में बल्दिया उस्मा कराची के मातहत कर दिया गया था। 34 एकड़ के वसी रकबे पर कायम ये अस्पताल है। कोड के कई मरीज़ जो है रजिस्टर्ड हैं और हर मरीज़ की जो है एक अलग कहानी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जजाम जो है वो माजी में अताब इलाही जो है वो समझा जाता था, और जिसको भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता था उसके घर वाले भी उसको बेसर व सामानी की हालत में जो है वो दूर दराज के किसी इलाके में, जो कि शहर से काफ़ी दूर होता था, वहाँ पे छोड़ आते थे। और इसीलिए जो है ये यहाँ पे डॉक्टर लुत्फ़ ने इस अस्पताल की बुनियाद रखी थी, जहाँ पे वो मरीज़ मौजूद थे जिनके घर वाले ने और समाज ने जो है वो ठुकरा दिया था और वो कबूल नहीं किया था। वो यहाँ पर जो है वो रह रहे थे, जिसके बाद यहाँ पे उनका इलाज शुरू किया गया। यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि इस 34 एकड़ के अस्पताल में मंदिर भी बनाया गया है। इन मरीज़ों के लिए मस्जिद भी यहाँ पे बनाई गई है, चर्च भी यहाँ पे मौजूद है, जबकि इमाम बारगाह भी इस अस्पताल में मौजूद है और काफ़ी वसी रकबे पे ये जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे जो है वो 90 मरीज़ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अब क्योंकि बेहतरी आई है, अब जजाम का इलाज भी मौजूद है और ये मर्ज़ जो है अब तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि उन मरीज़ से ही लग सकता है दूसरे में जिनका बिल्कुल भी इलाज ना हो, बल्कि जो मरीज़ जिनको इलाज की सहूलत फ़राहम की जा रही हो उससे ये दूसरे मरीज़ में जो है मुंतकिल नहीं होता। वैसे तो जजाम का जो मर्ज़ है वो सांस की नाली के ज़रिए जजाम का बैक्टीरिया जाने से होता है, लेकिन जिन मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है और उनको दवाएं दी जा रही हैं उससे ये दूसरे में मुंतकिल नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो है 90 मरीज़ रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन ये वो मरीज़ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे गुजार दी। कुछ यहाँ पे हमने मरीज़ों से बात की तो ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं जिनको निफ़ सदी गुजर चुकी है यहाँ पे रहते हुए। कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आगाही है और जिनके करीब घर जो है वो मंगोपीर के इलाके में ही मौजूद है। तो ऐसे मरीज़ अपने घर वालों से जाके मिलते हैं, वहाँ पे कुछ खुशी के लम्हात जो है बांटते हैं और आपस में अपने बच्चों से मिलते हैं। जबकि इनकी बहाली के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी मौजूद है, जिसके बाद ये जो मरीज़ हैं यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ जो कोर्सेज़ हैं, जिसमें वैक्सीनेशन का कोर्स है, जिसमें जो है टेक्नीशियन का कोर्स है, लेप्रोसी टेक्नीशियन का कोर्स है और नर्सिंग कोर्स है, उसकी सहूलत भी यहाँ पे दी जा रही है। यहीं पे ही उन्होंने अपनी एक दुनिया बसा ली है और बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो यहीं पे ही पेशेंट वर्कर के थ्रू जो है वो काम कर रहे हैं और उन्होंने यहीं पे ही अपने पोर्शन। हुकूमती गैर संजीदगी के सबब माजी का जो मिसाली अस्पताल ये लेप्रोसी अस्पताल था, ये अब तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। चाहे एमएस ऑफिस हो या अस्पताल का पुराना बावर्ची खाना, तमाम का ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खोखला हो चुका है। अस्पताल के करीब से कोई डंपर गुजरता है तो खिड़कियाँ और जो प्लास्टर है वो झड़ना शुरू कर देते हैं और यही यहाँ पे सूरत हाल है, क्योंकि रात गए यहाँ पे मंशियात के आदी अफराद भी आते हैं और ये जो अस्पताल है वो काफ़ी पुराना अस्पताल है और इसकी मरम्मत ही नहीं हुई, जिसके बाद जो है यहाँ पे मंशियात के आदी अफराद यहाँ की दरवाज़े, खिड़कियाँ, लोहा, सरिया सब तोड़ रहे हैं। ना सिर्फ ये सब, बल्कि इनके ट्रेनिंग या वोकेशनल सेंटर में जो है वो सिलाई मशीनें जो मौजूद थी वो भी यहाँ से चोरी करके लेके जा रहे हैं। और ये जो पुराना बावर्ची खाना है अस्पताल का, इसको इन्होंने मंशियात के आदी अफराद ने अपना गढ़ बना लिया है। खौफ व हिरास का शिकार होकर जब मुतालिका थानों से जो है वो इसकी शिकायत की तो उसके बावजूद भी कुछ इस तरह का नोटिस नहीं लिया गया। इसकी एक मेन वजह जो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से हमें पता चली वो ये कि क्योंकि इतना बड़ा रकबे पे कायम अस्पताल है और यहाँ की बाउंड्री वॉल नहीं है, 3 से 4 चौकीदार हैं और इसकी सिक्योरिटी के लिए कोई मुस्तहकम इंतज़ाम मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से हुक्काम बाला जो है वो ताउन करते हुए अस्पताल के मरीज़ों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, क्योंकि यहाँ पे जो चौकीदार हैं उनके पास अपने दिफा और मरीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लकड़ी तक भी। लेप्रोसी अस्पताल ने इन मरीज़ों की ज़िंदगी में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि यहाँ पे 90 मरीज़ रजिस्टर्ड हैं और ये वो मरीज़ हैं जिनको मुकम्मल इलाज के बाद अब ये सेहतयाब हो गए हैं और अस्पताल की जानिब से इन्हें सर्टिफिकेट्स भी दे दिए गए हैं सेहतयाबी के हवाले से। लेकिन क्योंकि इनमें माजूरी और बिनाई मुतासर होने की वजह से अभी भी इनकी कुछ फैमिलीज़ हैं जो इन्हें अपना नहीं रही, लेकिन इसके बाद जो है अस्पताल में कुछ अच्छे इक़दाम किए गए इनके हवाले से, जिसकी तरह से इनकी
ज़िंदगी में जो है उम्मीद की नई किरण पैदा हुई। अस्पताल में वो मरीज़ जो कि सेहतयाब हो गए हैं, अब वो दीगर मरीज़ के काम करते हैं, जिसमें अस्पताल की देखभाल शामिल है, अस्पताल के जो इंतज़ामी उमूर हैं वो शामिल है और सफाई-सुथराई शामिल है। और इसी तरह से वो माहाना जो है इन कामों के एवज़ जो है वो अपनी उजरत ले रहे हैं। और ये जो इक़दाम है ये इसलिए किया गया है ताकि वो मरीज़ जो कि ये जज़ाम से सेहतयाब हुए हैं, उनमें जो एहसास महरूमी और अपनों से दूर होने के बाद जिस तरह से वो रहे और ज़िंदगी की सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त की, उसके बाद जो है उनमें वो एहसास ख़त्म किया जा सके और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरी जा सके। यहाँ पे मेरे साथ जो है वो पेशेंट मौजूद हैं जिनका नाम है नूरुल इस्लाम। इनसे बात करते हैं कि ये किस उम्र में आए थे और फिर इनकी ज़िंदगी जो है इन्होंने यहाँ पे इतने सारे साल इस अस्पताल को दे दिए, तो अब ये क्या कर रहे हैं। जी मुझे बताइए कि आप यहाँ पे कितनी एज में आए थे। मैं तकरीबन 15 साल की उम्र में यहाँ पर आया था और 1986 में यहाँ पर एडमिट हुआ था। मैं मरीज़ था। तकरीबन 2 साल मैंने यहाँ पर इलाज किया। इलाज करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट दे गया, बोला आप अभी बाहर जा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने इसी मेरे ज़िंदगी में यहाँ पर मिला, ये इस हॉस्पिटल को लगा दूँ। तो अल्लाह ताला ने उसमें मुझे KMC में जॉब भी दिया इन्होंने। देने के बाद मैंने फिर वो माली काम में लग गया। इसके बाद आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में जितना भी दरख्त है वो सब मेरा अपना हाथों का है। मैंने सब दरख्तें लगाया, बहुत सारे इनमें बागबान भी था, अभी तो नहीं है। एक टाइम में फूल बगीचा सब कुछ था यहाँ पर। अभी कुछ पानी का कमी की वजह से सारे चीज़ ख़त्म हो गया। तकरीबन अभी जो ज़िंदगी हमारी मरीज़ों का पहले से निस्बत अभी बहुत ख़राब चल रहा है। ठीक है, मैं पाकिस्तान हुकूमत से और KMC एडमिनिस्ट्रेशन में दरख्वास्त करता हूँ इस मरीज़ों का आके थोड़ा सा रहनुमाई कर ले। नूरुल इस्लाम जो भाई हैं हमारे साथ मौजूद, इनकी भी यहाँ पे जो है जब ये सेहतयाब हो गए तो अस्पताल इंतज़ामिया ने इनकी शादी करवाई और अब माशाल्लाह से इनके जो बच्चे हैं वो भी सेहतयाब हैं और इलाज के बाद जो इनकी वाइफ थी वो भी सेहतयाब थी, जिसके बाद इन्होंने शादी की और इतने अरसे से अब ये यहाँ पर अस्पताल में ही पोर्शन बना के रह रहे हैं। और जो कि आप मेरे अकब में ये हिस्सा देख रहे हैं बाग की शक्ल, ये जो है इन्होंने ही बाग बनाया है। यहाँ पर इनकी जानिब से जो है वो लीमू और जो लौकी है, बैंगन है, एलोवेरा है और पपीता है वो भी उगाया गया है और इसका ये ख्याल यहाँ पे खुद ही रखते हैं। अच्छा, ये जो आपने सब्जियाँ उगाई हैं ये सिर्फ अस्पताल के मरीज़ों के लिए हैं या मंगो पीर की ये जो आबादी है वो भी आपसे ये सब्जियाँ ख़रीदती है? नहीं, यहाँ का आबादी जो है वो भी आते हैं कभी कभी हमारे पास आके सब्जियाँ ले जाकर, बड़ा पसंद करते हैं मेरा हाथ का सब्ज़ी को। ठीक है, क्योंकि मैं केमिकल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत उगाता हूँ, उसमें मेरा जेब खर्चा भी निकाल आता है। माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह पाक बड़ा किया हुआ है। नूरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो है अस्पताल में ही पोर्शन बना के रह रहे हैं। ये बाग इनकी जानिब से तैयार किया गया है जहाँ पे ये सब्जियाँ उगाते हैं और ना सिर्फ ये अस्पताल के लिए इस्तेमाल की जाती है बल्कि अतराफ़ की जो आबादी है वो भी इनसे ये ताज़ा सब्जियाँ जो है यहाँ से लेकर जाती हैं।